हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमारा जो ये चैप्टर है जिसका नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो कंपोजिशन का मतलब हमारा जो ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है ये किन चीजों से मिलकर बना है। जैसे हम लोगों ने लिथोस्फेयर पढ़ा था ना, तो लिथोस्फेयर लैब थी, कितनी सारी स्लैब्स हुआ करती है, ठीक है। अर्थ का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो कितनी सारी लेयर्स में था। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीजें हैं हमारे, ठीक है ना। अब उस एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे क्या क्या चीजें हैं, वो किन चीजों से मिलकर बना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो ये कुछ वीडियोस रहेंगी जिसमें हम लोग इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो अगला टॉपिक होगा, क्योंकि चैप्टर जो दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक होता है कंपोजिशन, एक होता है स्ट्रक्चर। तो पहला कंपोजिशन हम पढ़ेंगे, फिर हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये जो वीडियो है तो देखिए हम इसमें शुरुआत करेंगे एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन क्या क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बना है, क्या क्या चीजें हैं। डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, बुक वाला है, मैंने इसमें बनाया है छोटा सा, ठीक है, इसको समझने के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए एटमॉस्फेयर किन चीजों से मिलकर बना है, तो देखो हाईलाइट पॉइंट है गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल। गैसेस यानी कि हमारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा और भी काफी सारी छोटी छोटी गैसेस होती है जो, और एक नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना, नाइट्रोजन सबसे मैक्सिमम होती है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नेक्सॉन है, ऐसी कई करके काफी सारी गैसेस होती हैं, ठीक। उसके बाद गैसेस के अलावा आता है हमारा वाटर वेपर। अब हवा में पानी की छोटी छोटी मात्रा हमें देखने को मिलेगी। अगर हम लोग इसको महसूस तो नहीं करते, लेकिन जैसे कहते हैं ना हवा में नमी है, तो ये फैक्ट रहता है कि अगर हमारा जो जितनी भी एयर है, जो इतने एयर पार्टिकल्स, अगर यहाँ भी एयर है तो उसमें कहीं ना कहीं पानी की यानी कि हाइड्रो मात्रा आपको मिलेगी। पानी तो वैसे हमारा कहाँ होता है, हमारा समुद्र देखने को मिलता है, लेकिन हवा में भी पार्टिकल्स आपको वाटर वेपर्स के देखने को मिलते हैं। और तीसरा आता है हमारा डस्ट पार्टिकल्स। अब ये डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसको सिंपल और आसान भाषा में कहूं कि जब सुबह सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट में आप लोग ऑब्जर्व करना, आपको छोटे छोटे कण देखने को मिलते हैं। या आप ये एक्सपेरिमेंट अपने रूम में करके देख लेना, कमरे में अंधेरा करना, कोई टॉर्च जलाना, टॉर्च के सामने देखना, काफी सारे आपको छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, ये एयर का ही पार्ट होते हैं। तो ये हमारी पूरी एयर में हमेशा उड़ते रहते हैं, हल्के होते हैं तो ये हमेशा एयर में उड़ते रहते हैं, तो ठीक है ना। तो इन्हीं से मिलके हमारा क्या बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है। ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है गैसेस का, वाटर वेपर का, डस्ट पार्टिकल्स का। अब इस बुक में जो दी हुई है, जो थ्योरी दी हुई है, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ें, द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस चेंजेस इन द हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन अ सच अ वे दैट ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। तो देखिए ये क्या है मैं बता देता हूं, पहले मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सा बता देता हूं। तो डायग्राम में देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये टेम्परेचर दिख रहा है, ठीक है। जीरो टेम्परेचर, जीरो से ज्यादा फिर पॉजिटिव में बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, तो गर्मी बढ़ेगी, और इधर ये नेगेटिव में टेम्परेचर, ठीक है। और ये इसके एल्टीट्यूड्स है, तो ये मैंने लिखा नहीं इसमें, ये बेसिकली किलोमीटर्स में आप इसको समझो, ठीक है ना। ये किलोमीटर्स में है इसके सारे के सारे, 10, 50, 80, 40, 400, ठीक है ना, इस तरीके से। अब वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि जो गैसेस का प्रोपोर्शन है वो जैसे जैसे लेयर्स में ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे गैसेस कम होती चली जाएंगी। तो वो कह रहा है ना, इन सच अ वे दैट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होती है विल बी ऑलमोस्ट इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर यानी कि यहां लगा लीजिए आप, तो इसके ऊपर आपको ऑक्सीजन नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि सरफेस से 120 किलोमीटर ऊपर तक आपको ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। अब इसका अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि आप लोग हिमालय वगैरह में जाएं, या अगर आप लोग कभी लद्दाख गए हो तो लद्दाख में आप नोटिस करना, क्यों, वो हाई एल्टीट्यूड पे तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है। तो ऑक्सीजन हो गई, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये सारी चीजें जो है ना सरफेस से एक लिमिटेड हाइट तक ही आप लोगों को अवेलेबल है, उसके बाद ये नहीं मिलेंगी ये चीजें, ठीक है ना। तो वो कहना चाह रहा है, तो ऑक्सीजन मिलेगी 120 किलोमीटर तक। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर। मतलब ऑक्सीजन तो 120 किलोमीटर तक है, लेकिन जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर्स हो गए, वो सिर्फ आपके 90 किलोमीटर तक आपको मिलेंगे, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर, मीसोपॉज से थोड़ा सा ऊपर, मीसोस्फीयर से, ठीक है ना, वो आपको सिर्फ 90 किलोमीटर तक ही अवेलेबल होते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर, मतलब जितना ज्यादा सरफेस से ऊपर की तरफ चलते चले जाओगे, जो गैसेस का कॉम्बिनेशन है, यानी कि डस्ट पार्टिकल हो गए, वाटर वेपर हो गए, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, वो आपको एक लिमिटेड हाइट तक ही देखने को मिलेगा। तो जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सरफेस के जो एनवलप है उसको ढका हुआ है, और सरफेस का जो मासिस है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का मासिस है 99%, वो सरफेस के इर्द गिर्द ही है, बस ज्यादा हाइट तक ही है,
क्योंकि ये तो हाइट तो बहुत ऊंची है, अगर आप इसमें जाओगे तो फिर स्पेस में निकल जाओगे और ऊपर हाइट है, ठीक है ना। लेकिन 100 और 120 किलोमीटर की दूरी तक ही सरफेस से आपको ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि अब आप लोग याद करो, मैंने कुछ वीडियोस में जब हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ वगैरह पढ़ रहे थे तो मैंने कई बार ये बात कही है कि जो हमारा अर्थ का सरफेस होता है, अगर ये अर्थ का सरफेस है तो सरफेस से जब हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और जब सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर घटता है। तो आप लोग देख रहे हो ना, टेम्परेचर देखो माइनस में होता चला जा रहा है, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ये जो बढ़ना घटना है, अब आपको हो गया कि सर आपने तो बताया था घटता चला जाता है, तो अगर आप इसको सरफेस से कंपेयर करो, सरफेस से कंपेयर करो तो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो तो 0 डिग्री से तो ज्यादा ही रहेगा ना थोड़ा। जैसे गर्मियों में कितना है, 30-35 भी चला जाता है, ठंड में कितना रहता है, 15-20 डिग्री रहता है, लेकिन जीरो से ऊपर ही ऊपर देखो, जीरो से कम ही दिख रहा है आपको सरफेस में। तो ये जो वेरिएशन होता है ये क्या होगा, ये तो अभी मैं आगे अगली वीडियोस में मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा ये वेरिएशन देखने को क्यों मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर होता है वो घटेगा सरफेस के मुकाबले, वो कम ही देखने को मिलेगा ऊपर आप लोग जितना जाओगे, और अर्थ के नीचे तो बढ़ता जाता है टेम्परेचर, वो मैंने आप लोगों को बताया था उस वीडियोस में, ठीक है ना। तो यही था टॉपिक। तो ये अभी इंट्रोडक्शन वीडियो है, एटमॉस्फेयर के बारे में बताया। तो एटमॉस्फेयर में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, इन चीजों से मिलकर बनता है हमारा एटमॉस्फेयर। और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा, किलोमीटर बढ़ेगा, वैसे वैसे ये चीजें कम अवेलेबल होती चली जाएंगी। जैसे कि 120 किलोमीटर के बाद आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था मेरा टॉपिक। अब हम अगले वीडियो से एक एक करके समझेंगे, गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल को डिटेल में अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सजेशन के लिए मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं या कोई एनसीईआरटी बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, वहां पे लिंक पे क्लिक करके अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।